हेलो दोस्तों, हम लोग एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एसिड के बारे में कुछ और चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि जितने एसिड होते हैं सभी में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो सभी हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि जब एसिड को वाटर में डिजॉल्व कराया जाता है ना, तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयन जो है H+, वो एसिड से अलग हो जाता है। अब ये H+ जो है वो एसिड से क्यों और कैसे अलग हो जाता है उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा एक एसिड है HCl और यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें वाटर है। तो HCl को जब हम इस कंटेनर में डालेंगे तो क्या होगा उसको समझते हैं हम लोग। तो ये HCl जो है यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे क्लोरीन एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में मैं पीरियोडिक टेबल में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्लोरीन उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा अपने तरफ, तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर शिफ्टेड होंगे, तो उसके कारण क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पूरा अगर क्लोरीन में आ जाता तो फिर क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होता, लेकिन ये थोड़ा सा शिफ्टेड है इसलिए क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से दूर शिफ्ट हो गया है तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो HCl कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है, HCl बीच में बॉन्ड, क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। उसी तरह से अगर हम लोग ये वाटर जो है इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होगा और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होगा। तो थोड़ा सा पार्शियल निगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के कारण और थोड़ा सा निगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के कारण, और इन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब जब हम HCl को वाटर के बीच डालेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर का निगेटिव टर्मिनल है ना ऑक्सीजन वाला, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पॉजिटिव टर्मिनल को घेर लेगा कुछ यूं, ये इस तरह से, और वाटर का जो ये पॉजिटिव पार्ट है वो इधर से एसिड के निगेटिव पार्ट को घेर लेगा। इसको मैं इधर समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन जो एसिड का पॉजिटिव पार्ट है उसको वाटर का निगेटिव वाला पार्ट अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, और इधर जो क्लोरीन है जो एसिड का निगेटिव पार्ट है उसको वाटर का पॉजिटिव वाला पार्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन पे इधर फोर्स लग रहा होगा और क्लोरीन पे इधर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर वाटर के कारण और इधर भी वाटर के कारण। तो इन दोनों तरफ से जब फोर्स लगेगा तो ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाएगा, तो क्लोरीन माइनस और हाइड्रोजन प्लस यानी कि H+ आयन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी एसिड हैं उनको वाटर में डालने पे क्या होता है, H+ आयन उनसे क्यों रिलीज हो जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये समझने के बाद आपको ये भी समझ आया होगा कि एसिड स्वेच्छा से H+ छोड़ते नहीं है, बल्कि वाटर जो है वो जबरदस्ती उनसे H+ छीनता है। यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो H+ रिलीज करवाता है। वही यहाँ पे वाटर के जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट होता जिन पे कि ये डेल्टा प्लस माइनस चार्ज नहीं होता तो वो एसिड से H+ नहीं छीन पाते। और यही HCl को अगर वाटर में नहीं डालेंगे तो ये अपना H+ नहीं छोड़ेगा तो वो एसिड नहीं कहलाएगा। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, इन द अब्सेंस ऑफ वाटर कंपाउंड विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हिंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। तो अगर इनको एसिडिक बिहेवियर शो करना है तो इनको H+ लूज करना होगा, और H+ लूज करने के लिए इनको वाटर में आना पड़ेगा। तो वाटर के प्रेजेंस में ही अपना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने एसिड का प्रॉपर्टी देखा कि जितने एसिड होते हैं वो सभी वाटर में अपना H+ आयन लूज करते हैं, इसी प्रॉपर्टी के आधार पे यहाँ पे एसिड को डिफाइन किया गया है कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट और आयोनाइज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। यानी कि एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं और H+ आयन रिलीज करते हैं। या उसी को अदर लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं कि सारे एसिड में एक कॉमन चीज पाया जाता है कि उनको जब वाटर में डिजॉल्व करवाया जाता है तो H+ आयन रिलीज होता है। अब यहाँ पे इसी का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। पहला एग्जांपल HCl जिसको अभी हम लोगों ने डिटेल में देखा। अगला एग्जांपल है हमारा H2SO4, अगला है HNO3। यहाँ पे आप एक चीज और देखें, इन सभी एग्जांपल में
एसिड का H जो है ना वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से कनेक्टेड होगा, तभी तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी तो वाटर में जाने पे ये प्लस चार्ज के साथ हटेगा। जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा, और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ से तोड़ना आसान होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एसिड में हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होता है, और जब वाटर में जाता है तो वो H+ आयन रिलीज कर देता है, लेकिन हर ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो एसिड नहीं होता है। इसी को हम लोग अभी समझेंगे। यहाँ देखिए वही बात लिखा हुआ है कि ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। यहाँ पे देखिए उसी में ग्लूकोज और अल्कोहल का एग्जांपल है। अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है, जैसे ये देखिए OH ग्रुप होता है इसमें भी, लेकिन यहाँ पे जब H+ आयन रिलीज हुआ तब यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे जो पॉजिटिव आया तो ये तो H+ रिलीज हो गया, लेकिन ये जो निगेटिव पार्ट बना ये कितना स्टेबल है उस पर भी डिपेंड करता है कि यहाँ से H+ रिलीज होगा या नहीं। ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, जब 11th में जाएंगे तो हम लोग ये सब सीखेंगे कि ये एसिड क्यों नहीं है। अभी आप बस इतना समझिए कि ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, जितने भी एसिड हैं वो सभी हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, लेकिन सभी हाइड्रोजन कंटेन करने वाले कंपाउंड एसिड नहीं है। इसमें देखिए CH4 में भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड तो नहीं है। तो वही बात है, और इसको वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कंटेनर है और इसका पूरा सर्किट तैयार किया हुआ है। यहाँ बैटरी है, ये स्विच है, ये बल्ब है और ये कनेक्टिंग वायर है। यहाँ पे ये रीजन खाली है और इसको इंसुलेटर से अलग किया हुआ है। यहाँ देखिए रबर कॉर्क लगाया हुआ है, ये आयरन का नेल है। अब ये जो है ना इसमें लिक्विड, वो अगर इन दोनों को कंडक्ट कर दे तब तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर यहाँ से कंडक्ट ना हो पाए तो यहाँ तो इंसुलेटर लगा हुआ है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इसमें क्या करना है, एक बार अगर हम लोग यहाँ पे लिक्विड के जगह पे डाइल्यूट HCl लेते हैं, मतलब वाटर है और उसमें HCl है, तो क्या होगा H+ और Cl आयन में टूट जाएगा। तो यहाँ पे अगर आयन प्रेजेंट है मतलब चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज इसके बीच फ्लो होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर ग्लूकोज लेंगे तो ये आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, यहाँ पे H+ आयन या कोई प्लस आयन नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए ये कंडक्ट नहीं करेगा और बल्ब नहीं जलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज अल्कोहल ये सब जो है वो H+ नहीं छोड़ पाता, ये अपना H+ रिलीज नहीं कर पाता है। वैसे हाइड्रोजन तो ग्लूकोज में भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 12 की संख्या में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन वही बात जो मैंने यहाँ बोला कि H+ रिलीज करने के बाद ये निगेटिव वाला पार्ट स्टेबल है भी या नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा भी या कि नहीं। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वैसे इतना कुछ का जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखें कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसलिए एसिड में हाइड्रोजन होना जरूरी है। लेकिन हर वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा है कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सभी वीक एसिड होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होते हैं। तो जितने भी मिनरल एसिड हैं जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में डालने पे पूरा डिसोसिएट हो जाते हैं। जितना जैसे हम लोगों ने 1 मोल एसिड लिया था तो हमें यहाँ पे 1 मोल H+ और 1 मोल Cl- आयन मिल जाता है, यानी कि ये पूरा H+ और Cl- में टूट गया है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ कि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता, 100% टूट नहीं जाता। जैसे 1 मोल लिया है तो पूरा 1 मोल H+ और Cl- नहीं मिला होगा, लेकिन अगर कोई रिएक्शन 99.9% भी कंप्लीशन की ओर जाता है, मतलब ये 99.9% भी H+ और Cl- में टूट गया, तो हम लोग मान लेते हैं कि रिएक्शन पूरा टूट गया है, इसीलिए यहाँ पे एक एरो देते हैं। और जो लगभग 50% कंप्लीट होता है या उससे थोड़ा ज़्यादा 60, 70, 80% कंप्लीट होता है या 60, 70 के आसपास कंप्लीट होता है, उसमें हम लोग ऐसे एरो देते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना समझे कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो लगभग पूरा H+ कैटायन और अपने रिस्पेक्टिव एनायन में टूट जाता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका एग्जांपल यहाँ पे ये है। उसी तरह से H2SO4 में देखें, अगर हम लोग 1 मोल H2SO4 लेंगे तो एक H2SO4 2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, इसलिए 2 मोल H+ और 1 मोल SO4-, यानी कि लगभग 100% टूट जाएगा, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड में। उसी तरह से HNO3 भी यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि एन एसिड विच कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, मतलब वो अपने आयन में टूट जाता है वाटर पे डालने पे कम्प्लीटली, मतलब कि जितना लिए थे उतना टूट गया। और जब कम्प्लीटली आयोनाइज होगा तो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है।
एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है वाटर में डालने पे, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये अभी जो मैंने सिंगल एरो और ये डबल एरो वाला बात बताया था कि ये जो सिंगल एरो है, ये जो राइट से लेफ्ट की तरफ, ये यही बता रहा है कि ये पूरा रिएक्शन जो है वो इधर से इधर की ओर जा रहा है, मतलब पूरा HCl H+ और Cl- में टूट रहा है। तो वही लिखा हुआ है, द सिंगल एरो पुटिंग टुवर्ड्स राइट इंडिकेट्स दैट HCl इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड टू फॉर्म आयंस। ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आप लोग वीक एसिड को भी थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि इसका ठीक उल्टा कुछ होगा, कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो पा रहा होगा। यहाँ पे ये जो सिंगल एरो है उसके जगह ये डबल एरो का यूज हुआ होगा कि आगे पीछे दोनों रिएक्शन जा रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है वीक एसिड में। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं वीक एसिड के बारे में। बिल्कुल वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता था। यहाँ पे ये पूरा जितना हम लोगों ने जैसे 1 मोल लिया था तो ये 1 मोल पूरा टूटेगा नहीं। ये हो सकता है कि 0.8 मोल ही ब्रेक हुआ या इससे भी कम ब्रेक हुआ। तो ऐसे एसिड को हम लोग वीक एसिड बोल देते हैं। एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेज स्मॉल अमाउंट, वहाँ पे क्या था 1 मोल मिला था, यहाँ पे उसके कंपेरिजन में स्मॉल अमाउंट या इससे भी कम हो सकता है, ये 0.1 मोल ही डिसोसिएट हो। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एसिड इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन। एग्जाम्पल में ये एसिटिक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो ये एक वीक एसिड है क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएट होता है। और यहाँ पे ये जो एरो है ये यही दिखा रहा है कि रिएक्शन इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, इधर भी जाएगा और ये दोनों कंबाइन होके फिर एसिटिक एसिड भी बना रहे होंगे। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे कंपेरेटिवली स्मॉल अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, ये सब रिएक्शन जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब डिटेल में हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए तो बस आप इतना समझ लें कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, पार्शियली डिसोसिएट हुआ, इसीलिए ये वीक एसिड है। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे ज्यादा समझने की अभी जरूरत नहीं है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि द डबल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट एज वेल एज लेफ्ट इन द एबव इक्वेशन टेल अस दैट एसिटिक एसिड डज नॉट आयोनाइज फुली टू फॉर्म H+ आयन। बस इतना ही अभी समझना है हम लोगों को कि जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ वो वीक एसिड है, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। पहचानेंगे कैसे कंप्लीटली आयोनाइज हुआ या नहीं हुआ? तो अगर रिएक्शन लिखा हो तो डबल एरो अगर हो ना तो आप समझ जाएं कि वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो ये वीक एसिड है। और अगर सिंगल हेडेड एरो है तो आप समझ जाएं कि कंप्लीटली आयोनाइज हो गया है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये सब हम लोग हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें इसकी। चलिए हम लोग अब कुछ एसिड का यूज देख लेते हैं, तो हमारा एसिड आज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा है यूजेज ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री। तो हम लोगों ने 3 मिनरल एसिड के बारे में पढ़ा है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और HCl। तो इनका जो हम यूज देखेंगे ना तो इनमें से आप 3-4 यूज याद रखेंगे, क्योंकि ये सीधा पूछा जा सकता है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। इसको बस आप याद कर लेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जैसे है तो फर्टिलाइजर, पेंट्स, डाइज, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, एक्सप्लोसिव्स, कार बैटरीज, डिटर्जेंट्स, इन 8 जगह यूज होता है। इनमें से आप कोई 4-5 याद रख लें। उसी तरह से नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइजर, एक्सप्लोसिव, डाइज, प्लास्टिक, ये सब कॉमन है, ये सब सल्फ्यूरिक एसिड में भी है। उसी तरह से HCl जो है वो भी डाई स्टफ्स, टेक्सटाइल, फूड, लेदर इंडस्ट्रीज, इन सब में यूज किया जाता है। तो यूज ऑफ एसिड में समझने वाला कुछ नहीं है, बस आप याद रखें इनका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एसिड यहीं तक था। आज हमारा एसिड खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।